नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। कपिल सिब्बल के द्वारा 7 जजों की बेंच की मांग की गई थी कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर 7 जजों की बेंच के सामने वो अपनी दलील रखना चाहते हैं, लेकिन 5 जजों की बेंच ने यहां पर बड़ा झटका दे दिया है उद्धव ठाकरे खेमे को। जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के एक धड़े के प्रमुख हैं, उन्होंने शुक्रवार यानी आज के दिन कहा कि उनकी पार्टी न्यायपालिका में विश्वास करती है और उम्मीद करती है कि सुप्रीम कोर्ट जून 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित मामले में योग्यता के आधार पर अपना फैसला सुनाएगा। वहीं शिवसेना यानी यूबीटी के जो एक नेता संजय राउत हैं, उन्होंने कहा जोर देकर कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ही असली शिवसेना है और जब शीर्ष अदालत 21 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जी हां, अब 21 फरवरी को अगली सुनवाई होती नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2016 के नबाम रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए शिवसेना के विभाजन से उत्पन्न जून 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बेंच को भेजने से इनकार कर दिया। 2016 का फैसला अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्षों की शक्तियों से संबंधित है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि 21 फरवरी को इस बात पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधित विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर 2016 के फैसले के संदर्भ की आवश्यकता है या नहीं। जानकारी दे दे, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि फैसला गुण दोष के आधार पर किया जाएगा। हमारी बहुमत की सरकार है और इसका गठन वैधानिक रूप से हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मामले में सुनवाई लंबा करने के लिए इसे बड़ी पीठ को भेजना चाहता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है और हमारी सरकार इसी के आधार पर बनी है। हम लोगों के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। राउत ने यहाँ पर मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि जब शीर्ष अदालत अपना फैसला सुनाएगी तो सच की जीत होगी और न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा सरकारों और राजनीतिक पार्टियों को धन बल के इस्तेमाल के जरिए अस्थिर नहीं किया जा सकता। हम एक स्वच्छ राजनीतिक तंत्र चाहते हैं। तो लोकसभा में शिंदे गुट के नेता राहुल शेवले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिवसेना का कानूनी रुख कमजोर है। उन्होंने कहा वे मामला बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनका रुख कमजोर है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना यानी यूबीटी का लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं है। अब ये मामला देखना रहेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें निकलकर सामने आई, धनंजय चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली यहाँ पर पीठ ने साफ कर दिया है कि गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा और विधायकों का योग्य ठहराने संबंधित विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर 2016 के फैसले के संदर्भ में ही आवश्यकता है या नहीं, ये तमाम बातें देखने योग्य होंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल बड़ी बेंच को ये मामला आगे सौंपने के लिए इनकार कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट ने अगर इस मामले पर अपनी राय रखी है तो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आगे की राय, आगे का सलाह मशवरा किस तरीके से सामने आता है और किस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें होती नजर आती हैं। कपिल सिब्बल को बड़ा झटका लगा है। कपिल सिब्बल नबाम रेबिया मामले को आगे रखकर 7 जजों की बेंच की बड़ी मांग कर रहे थे, तो जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने अपनी बात साफ कर दिया है और ऐसे में कपिल सिब्बल और उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया है। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।